दानसरोवर से आई मंत्राणी सुधा जी, हमारी बहन सावित्री जी जो कर्मठ कार्य करती है और बहुत विदुषी है, अपने हृदय में अध्यात्म ज्ञान रखती है। साथ में मेरी बहन शांति बहन जी वेद ज्ञान दिया। लगभग 20,000 से अधिक मंत्र वेदों में हैं। हम सारे तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक गायत्री महामंत्र जिसका वर्णन चारों वेदों में पाया जाता है, यदि उसी मंत्र को हम कंठस्थ कर लें और उसी भाव को समझ लें और उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लें तो मेरी बेटियों हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। सर्वप्रथम उस मंत्र में बुद्धि की आशा की गई है। हे प्रभु मुझे बुद्धि दो। बुद्धि क्यों कहा? ये नहीं कहा मुझे धन दो, कोठी कार कुत्ते दो। बुद्धि मांगी क्योंकि बुद्धि सारथी है। बुद्धि हमारे शरीर रूपी रथ की सारथी है, यानी ड्राइवर है। अगर ड्राइवर सही है तो सही दिशा में गाड़ी को लेके जाएगा, और ड्राइवर सही नहीं है तो सबका एक्सीडेंट कराएगा। इसी प्रकार शरीर रथ है, इस रथ में बुद्धि सारथी है, ये ड्राइवर है। अगर ये सही है तो हमारा जीवन, हमारा जो है दिन भर की दिनचर्या बड़े सही मार्ग पर चलेगी, वरना एक्सीडेंट होगा। जिसके अंदर बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा हजारों कार्य हम सुलझा देते हैं। बुद्धि नहीं है तो बना बनाए कार्य भी बिगाड़ देते हैं। जैसे बेटी ने बताया कि किराने की दुकान पर व्यक्ति आया और 10 किलो काजू लिया। इसी प्रकार एक किराने की दुकान पर बड़ी भारी भीड़ थी, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा। एक संत पीछे खड़े थे, वो देख रहे कि बड़ा व्यक्ति व्यस्त है किराने वाला और सबको दे रहा। तो जब सब चले गए तो उस संत ने पूछा, भैया तुम्हारी दुकान पे क्या क्या है? तो ठगा तो बहुत था, वो कई ग्राहकों को निपटाया उसने। तो उसने खींच के कह दिया कि मेरी दुकान पे सब कुछ है। तो संत ने कहा, अच्छा सब कुछ है? क्या सब कुछ है? तो उसने कहा, ये लो 1 रुपए का मुझे सब कुछ दे दो। तो उसने ये अच्छी बात कही इसने, तो 1 रुपया दे दिया किराने वाले को और बोला सब कुछ दे दो मेरे को। और बोला सब कुछ दे दो, अब क्या करूँ, सब कुछ दे दो। तो ढूंढता रहा, बोला दे दिया 1 रुपये का सब कुछ है। तो गुस्सा आया उस दुकान वाले को, बोला ढूंढूं तो? बोला ढूंढूं भी दे दे 1 रुपये का, ले 1 रुपये का ढूंढूं भी दे दे मेरे को। और 2 रुपये दे दिए। अब वो बेचारा थक गया, मिलानी परेशान होकर दिन भर। संत तो बोला कोई बात नहीं, कल मैं आऊँगा, कल मुझे 1 रुपये का ढूंढूं और 1 रुपये का सब कुछ दे देना मेरे को। और घर गया बड़ा मलिन मुख, उदास, और अपने घर जाके ऐसा बैठ गया। तो उसकी 5 साल की बेटी थी, वो गायत्री मंत्र बोला करती थी। जो सत्संग आती थी, जब बच्चे आते ही आके, तो इन्हें पता है गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, तो सुबह उठे गायत्री मंत्र बोला करती थी। ये तो बेहद लगन है, जिसको लग जाए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको नहीं आए तो बच्चे को भी नहीं आएगा। हो सकता है आपको जीवन भर नहीं आए, बच्चा 1 मिनट में कैच कर ले, ग्रहण कर ले। जो पात्र है वो स्वतः ग्रहण कर लेता है। तो बच्ची गायत्री मंत्र बोला करती थी। उससे कहा गायत्री मंत्र में कहा गया है, धियो यो न प्रचोदयात्। तो मैं बुद्धि की आशा करती हूँ। पिता से बोली, पिताजी आप मलिन मुख कैसे हो? हमेशा प्रसन्न होकर दुकान से आते हो, आज बड़े निराश से दुखी मन से बैठे हो। बोला क्या बताओ बेटी, वो जो है एक ग्राहक आया और मैं उस समय बहुत थक गया था, तो मुझे बोला कि 1 रुपये का ढूंढ दे दे और सब कुछ दे दे। और मैं सोचा क्या दूँ मैं उसको। तो बेटी ने कहा इतनी सी बात, आप इतने निराश हो रहे हो? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे सुबह दुकान पे भेजना, मैं दे आऊँगी इसको। बोले अच्छा जाओ। सुबह दुकान पर गई और जाके बैठ गई। वो आ गए संत। बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले वो अभी लेट आएंगे, आपको क्या चाहिए? बोले कल मैंने उनसे 1 रुपये का सब कुछ मांगा था। तो बेटी ने कहा अच्छा और क्या मांगा था? बोला ढूंढू मांगा था। ठीक है। बेटी ने क्या किया? देखो जो प्रभु की शरण में आता है ना, प्रभु उसको सद्बुद्धि देता है। बड़े बड़े कार्य हम बुद्धि के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं। जो बड़े बड़े हवाई जहाज बने बुद्धि के द्वारा बनेंगे। हम अपने घर में एक जो है नाली पार नहीं कर पाते, तो ये बुद्धि के द्वारा सारे कार्य सफल होते हैं। तो लड़की ने कहा अच्छा आपको सब कुछ चाहिए ना? तो बेटी ने क्या किया, एक कागज में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और बंद करके पुड़िया उसको पकड़ा दी संत को। बोले ये लो। बोले क्या है? बोला इसमें ये सब कुछ है। बोले सब कुछ है, सब कुछ इसमें है। बोले हाँ। वो ढूंढू कहाँ है? बोले इसी में ढूंढ ले, इसी में ढूंढ ले। बोले कैसे? उस बेटी ने कहा अरे बाबा आप तो संत हो, मैं तो सामान्य बच्ची हूँ। ये धरती में मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है, हम मिट्टी हैं, आप भी मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। धरती में ही मिट्टी में ही बड़े बड़े पेड़ पौधे, सुगंधित गन्ने, अनार, रस, औषधियाँ, आम, अमरूद सब काय में पैदा हो रहे हैं, मिट्टी में पैदा हो रहे हैं। ये मिट्टी तो सब कुछ इसी में है। और ढूंढ ले, ध्यान लगा ले, योग कर
और देख ले, बोला वाह बेटी तूने तो मुझे नृत्य कर दिया। तो कहने का अभिप्राय जो गायत्री महामंत्र ऋषियों ने हमको बताया कि 20,000 मंत्र याद नहीं कर सकते हो, एक गायत्री मंत्र मेरी बेटी हृदय से लगा, उसे कभी मत भूलो। सुबह शाम उसके बैठते गायत्री मंत्र बोलना है। ये अभी भैया बता रही थी ना, सुबह शाम खुश रहो, तो सुबह शाम खुश हो रहेगा तो गायत्री मंत्र का पाठ करेगा। संसार में अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में ढूंढ लो मेरी बेटी, और कहीं नहीं है। अगर अपने अंदर नहीं तो कहीं नहीं। अगर अच्छाई सच्चाई है तो अपने अंदर है, बाहर कहीं भी कुछ नहीं। जो परमपिता परमात्मा हमको वस्तुएं निःशुल्क देती है ना, वो बड़ी कीमती है, मूल्यवान है। क्या भगवान ने हमको निःशुल्क दिया है? नींद। नींद के कोई पैसे नहीं है। नींद नहीं आती है तो डॉक्टर के पास जाते, गोलियां लेके आते, पैसों से खरीद के, फिर भी नींद नकली आती है। उस गोली का हिसाब है 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद फिर जग जाते और दिमाग ज़्यादा बेचैन जाता है हमारा। नकली नींद आई ना, आर्टिफिशियल कृत्रिम विधि से हमने निद्रा ली। लेकिन जो परमपिता परमात्मा स्वाभाविक सहज निद्रा हमको देता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जो दिन भर परिश्रम करता है और उद्यम करता है, परोपकार करता हुआ, उपकार करता हुआ, सत्संग करता हुआ, यज्ञ योग करता हुआ, तो रात्रि को शयन करता है, उसे स्वाभाविक निद्रा। इसीलिए कहा हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेके जो पैर छू के सोते हैं ना, उनको नींद बहुत अच्छी आती है, उन्हें फिर गोली लेनी नहीं पड़ती है। एक बालक था छोटा 5 साल का, वो क्या करता था, एक पेड़ था आम का, वहाँ जाके उससे बातें करता था, रोज बातें करता था, उनको अच्छा लगता था उस पेड़ से, आम के पेड़ से बात करना। तो कई दिनों में तो बालक आया ही नहीं। आम का पेड़ याद करता बालक को कि बहुत दिनों से आया नहीं, पता नहीं बालक कहाँ चला गया, अच्छी अच्छी बातें करता था। तो बहुत दिनों के बाद बालक आया, तो पेड़ ने कहा भाई तू कहाँ चला गया था, आज बड़े दिनों के बाद आए हो, आओ मिलकर खेलते हैं। तो बालक ने कहा अब मेरी बात करने की उम्र नहीं है खेलने की, अब मेरी पढ़ने की उम्र है, अब मैं पढ़ाई करता हूँ, पर क्या कि मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। तो पेड़ ने कहा पैसे नहीं है तेरा पढ़ाई के लिए, अच्छा कोई बात नहीं, तू आम तोड़ ले मेरे और जाके बेच दो और तुम्हारे पैसे हो जाएंगे, पढ़ाई कर लेना। उसने कहा अच्छा। तो बालक ने आम तोड़ लिए और जाके बाजार में बेच दिए। जो पैसा आया उससे पढ़ाई की उसने। फिर काफ़ी दिन फिर नहीं आया, बहुत समय हो गया। फिर बहुत समय के बाद देखा उसे कोई व्यक्ति आ रहा है, वो फिर आया। तो आम के पेड़ ने कहा भाई तुम इतने दिन फिर गायब हो गए थे, आज कई दिनों के बाद आए हो, तुम ठीक तो हो? बोला मैं ठीक हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा विवाह भी हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, अब घर नहीं है रहने के लिए। तो वो आम के पेड़ ने कहा घर नहीं है, ये लकड़ी सब काटो मेरी और काट के अपना घर बना लो। तो उसने कहा अच्छा। उसने सब लकड़ी काट ली पेड़ की, बिल्कुल टूट रह गया और उसने घर बना लिया, बहुत सुंदर घर बन गया और बस रहने लगा। और काफ़ी समय के बाद फिर वो नहीं आया और वो टूट बेचारा पेड़ कुछ भी नहीं कर सके, वो पड़ा रहा ऐसे। फिर उसने देखा उस पेड़ ने कोई बुढ़ा बिल्कुल लड़खड़ाता आ रहा है बहुत दिनों के बाद। बोले अरे भाई तुम इतने दिनों के बाद, उसने बोला पहचाना है मेरे को? पेड़ ने कहा मेरे को नहीं पहचाना। बोले मैं वही बालक हूँ जो आपने खेला करता था, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। बोले अब तो मेरे पास को देने के लिए भी नहीं है। पेड़ ने कहा मैं सबको दे चुका। तो उस वृद्ध बालक ने कहा कि अब मैं आपसे कोई लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे गले लिपट कर मिलने आया हूँ। वो पेड़ के जो जड़ उसे गले लिपट गया और मिलके रोने लगा। तो पेड़ जड़ कौन थी? वो कोई पेड़ नहीं था, ये हम घर के वृद्ध हैं, जो माता पिता हमारे दादा दादी, वो बच्चों को सब कुछ देते रहते, बच्चों को पढ़ाई के लिए सब कुछ दे दिया, कमा के साथ जीवन दे दिया, उनके मकान बना दिए, विवाह करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वृद्ध माता पिता को भूल जाते हैं। जो वृद्ध माता पिता के चरण स्पर्श करके मेरी बहनों रात को सोते हैं, उनका आशीर्वाद लेके सोते हैं, वो हमेशा दुनिया में सुख पाते हैं। उनकी श्वासें अमर हो जाती हैं, वो अमर हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही भगवान का वास है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, चरण स्पर्श कर लिए, इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जो माता पिता को देव समझकर उनकी साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उससे बड़ी पूजा दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए मेरी बेटियों हमें चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा के माता पिता को भगवान का रूप समझकर, उनमें ईश्वर का रूप समझकर उनकी पूजा करें, उनको सुख दें। पूजा का मतलब है उन्हें समय पर भोजन दें, उन्हें समय पर वस्त्र दें। माता पिता ने जिसे सारा जीवन लगा के तिल तिल करके हमें खड़ा कर दिया, आज उन्हीं के देने मेरी बेटी हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे तपस्वी, त्यागी और श्रद्धावान
आस्थावान बने, जो माता पिता के साथ इस अध्यात्म में जुड़े रहें, परम पिता परमात्मा का स्मरण करते रहें, गायत्री मंत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, योग के द्वारा, परोपकार के द्वारा, दीन दुखियों की सेवा करके हम उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते रहें। जो सामर्थ हमारे अंदर परम पिता परमात्मा दी है, वह उसी का सदुपयोग करते हुए हम आगे निरंतर नदी की तरह बहते चले, बहते चले, बहते चले, पीछे मुड़कर नहीं देखें हम कितना मार्ग तय करके आए हैं। जब तक समुद्र नहीं मिल जाता तब तक अनवरत हम चलते रहे। नदियाँ कल कल छल छल करती हुई बहती है, पीछे नहीं रहती है, हम कितना मार्ग तय करके आए हैं। इसी प्रकार हम पीछे नहीं देखें, कितना मार्ग तय किया, आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ने का नाम जीवन है। तो मेरी बेटी, जीवन में जीना सीखें हम लोग। ये वो जगह है जहाँ लोग कहते हैं भेजे हमें तुम्हें आता ही नहीं है, हम क्या करेंगे आके। हमने कहा तुम आओ तो सही, अगर बोलना नहीं आता तो बोलना सिखा देंगे, चलना नहीं आता है तो चलना सिखा देंगे। एक बार इस दिशा पे पैर रख के देखो, तुम्हें दुनिया का सिरमौर बना देंगे। आओ तो सही, दुनिया में नाम अमर हो जाएगा। तो मेरी बेटियों, कैसी भी परिस्थिति हो, इस स्थान को नहीं छोड़ना है। बेटे बताया कितने भी हम विपत्तिग्रस्त हो, ये सत्संग में जरूर होना चाहिए। अब कई बहने हमारे 10-12 बहने आदमी आएंगे, कुछ कोई नहीं आए, कह रहे यार इससे मदद था, मेहमान आ गए। और ऐसी बातें जो का कह अनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न हुई। विपत्ति वो है जब जब भगवान का हम सुमिरन और भजन नहीं करते, वो विपत्ति है। वो विपत्ति नहीं है कि हमारे मेहमान आ गए, ये सिर में दर्द हो गया, ये कोई विपत्ति नहीं है। ये तो शरीर है, जब शरीर मिला है तो ये तो होगा ही होगा। इसके लिए हमें सत्संग नहीं छोड़ना है। सत्संग में ही हमारा कल्याण होगा। जिन्होंने पाया सत्संग में ही पाया। सत्संग से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं। सभी बहनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सभी भाइयों को मैं नमन करती हूँ जो अपने हजारों कार्य छोड़ के इस कार्यक्रम में आते हैं। परमात्मा हमको शक्ति दे। अग्नि नए सुपथा राय, हे परमपिता परमात्मा, हे अग्नि स्वरूप ईश्वर, हम इसी पथ पर चलते रहें, हमें शक्ति दो। ऐसे भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का पुनः भाई बहनों का, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इसी पथ पर इसी